हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तुम्हें दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे कि सीजन 2 का 7वां भाग। आदित्य और अभिनव के वहां से हटते निशांत मलिक के आदमी ने निशांत मलिक को फोन लगा दिया। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? क्या राजकिशोर शादी से इनकार कर रहा है? निशांत मलिक ने पूछा। नहीं सर, अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है। पर वरमाला के लिए अभी तक लड़की स्टेज पर नहीं आई है। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ काफी देर से स्टेज पर बैठा हुआ है। सारे मेहमान इसी बात को लेकर बात बना रहे हैं कि आखिर वरमाला में इतनी देर क्यों हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रणविजय सिंह रानावत को इस चीज़ की खबर लग गई है। शायद उसे पता चल गया है कि यहाँ शादी के दौरान कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने आदित्य राठौर को फ़ोन किया था। क्या कहा? मैं नहीं सुन पाया, लेकिन इतना निश्चित है कि उसने कहा है कि किसी तरह से शादी रोक दो। वह आ रहा है। उसके फ़ोन आने के बाद से ही रानावत के सिक्योरिटी गार्डों की हलचल काफ़ी तेज हो गई है। आदित्य राठौर और उसके साथ अभिनव आहूजा भी तेजी से काम में लग गए हैं। आदमी ने इधर उधर देखते हुए निशांत वाली को कर्ट सिचुएशन बताई। और कोई नई खबर? निशांत मलिक ने झटके से सीधे होते हुए पूछा। खबर निशांत मलिक को सच में परेशानी में डालने वाली थी। नहीं सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रानावत के सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ ये दोनों मेहमानों में किसी को खोज रहे हैं। आदमी ने कहा। तुम्हारे या हमारे किसी और अन्य आदमी पर उनकी नज़र तो नहीं पड़ी? निशांत मलिक ने पूछा। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि वो लेडीज सेक्शन में कुछ ढूंढ रहे हैं। आदमी ने कहा। यह अनन्या भाभी भी ना? इनको अपने बेटे की शादी देखने का शौक चढ़ा था। ये भी वही गई हुई है। निशांत मलिक ने गुस्से से चलाते हुए कहा। वह समझ गया कि पहले रणविजय का शक अनन्या के ऊपर ही गया है, तभी वह अनन्या की खोज करवा रहा है। तुम चारों के पास तो हथियार होगा ना? मेरा कहने का यह मतलब है कि तुम लोग जब अंदर आए थे, तुम लोगों की चेकिंग हुई थी? निशांत मलिक ने पूछा। नहीं सर, हमें राजकिशोर जी ने स्पेशल एंट्री दिलवा दी थी। इस कारण हम लोगों से किसी ने कुछ नहीं पूछा और हम हथियार लेकर अंदर आ गए हैं। आदमी ने कहा। ठीक है, एक काम करो, रणविजय ने आदित्य से इस शादी को रोकने के लिए कहा है ना? तो उसके पहले ही हम इस शादी को रोक देते हैं। निशांत मलिक कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। पर कैसे सर? आपने तो कहा है कि शादी होने के बाद ही राजकिशोर सिंह को पेपर देने हैं। तो क्या हम पेपर लेकर बाहर निकल आए? आदमी ने पूछा। उसको निशांत मलिक का ये ऑर्डर को समझ में नहीं आया। पेपर लेकर तो तुम बाहर निकलोगे ही, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारे पास पिस्तौल है ना? निशांत मलिक ने पूछा। अपने आदमियों को खबर कर दो, सब एक्शन मोड में आ जाओ। कोई भी इन लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए। मौका मिलते ही रणविजय की बेटी को उठा लो या फिर गोली मार दो, और जितनी जल्दी हो सके रणविजय के वहां पहुंचने से पहले ही निकल लो। निशांत मलिक ने कहा। पर सर, जिस तरह से इस समय रानावत के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर घूम रहे हैं, उस हिसाब से अगर एक भी गोली चलती है तो भगदड़ मच जाएगी। आदमी ने परेशान होते हुए कहा। काम पूरा होने के बाद, यानी कि रणविजय की बेटी को मार देने के बाद, जितनी गोलियां चलानी है चला सकते हो। चुन चुन के राठौर और रानावत के परिवार को खत्म कर डालो, और इस भगदड़ का फायदा उठाकर तुम सब निकल आना। रणविजय जब तक मैरिज हॉल में पहुंचे, वहां विवाह की शहनाई नहीं, मौत का सन्नाटा पसरा रहना चाहिए। कोई भी रानावत के हाथ में नहीं आना चाहिए, और काम पूरा होने से पहले तुम सब भी जिंदा मेरे सामने मत आना, वरना मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। निशांत मलिक ने कहा।
ओके सर, कहकर आदमी ने फोन काट दिया और अपने साथियों की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। चलो रणविजय सिंह राणावत, मैंने तुम्हें सौदा का ऑप्शन दिया था, लेकिन तुम चाहते थे कि तुम्हें बिना किसी सौदे के ही सब कुछ हासिल हो जाए। पर निशांत मलिक ऐसा होने नहीं देगा। ऑप्शन तो तुम्हें चुनना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस शादी का ऑप्शन चुना है। डॉट 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 डॉट। और मेरे लिए ये सौदा बिल्कुल भी घाटे का नहीं है। एक काम जो तुम चाहते हो और दूसरा जो मैं चाहता हूँ। निशांत मलिक कुटिलता से हंसते हुए बोला, तुम्हारी चॉइस, शिवम की शादी अब नहीं होगी, तो अब किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और मेरी चॉइस की तुम्हारी जिंदगी अब जिंदा नहीं रहेगी, तो वह भी किसी कीमत पर नहीं रहेगी। मजा आ जाएगा। निशांत मलिक की आंखों में बदले की आग दहक रही थी। तारांकन 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 तारांकन। बेबी पिंक कलर के खूबसूरत से लंबे गाउन में शिवी खूबसूरती का नायाब नमूना लग रही थी। कमर से नीचे तक आते हुए लंबे बाल, परियों की तरह दूधिया गोरा रंग, बड़ी बड़ी खूबसूरत चमकदार आंखें, बिना किसी मेकअप के ही वो परियों की तरह खूबसूरत लग रही थी। रंग और रूप के साथ साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था, तो उसके जज्बे अपने पापा की तरह मजबूत थे। वो कभी भी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझती थी, बल्कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझाकर प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम बनना जानती थी। ये दिलेरी रणविजय की जिंदगी की पहचान थी। डॉट 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 डॉट। लेकिन पापा की लाडली बेटी जिंदगी पापा की तरह जब किसी को प्यार में पड़ गई तो सिर्फ उसी की होकर रह गई। और वो भी ऐसा प्यार जो कि कुछ दिन, हफ्ते या महीनों का नहीं था, शायद उस समय का था जब प्यार का मतलब भी पता नहीं था। बचपन की ये चाहत प्यार की सारी सीमाएं पार करते करते कब इश्क का जुनून बन गया, ये तो शिवी को सच में समझ में नहीं आया। लड़ते झगड़ते वक्त कब शिवम से प्यार करने लगी थी, उसे इस चीज का भी एहसास नहीं हुआ था। और जब एहसास हुआ तब उसे तो ऐसा लगा था कि उसका प्यार सिर्फ उसी का है। पर आज टूटे हुए दिल के साथ बस चुपचाप होठों पर झूठी मुस्कुराहट सजाए वहीं पर खड़ी थी, अपने शिवम को किसी और का होते हुए देखने के लिए मजबूर थी। ये शादी की सजावट, हंसी मजाक उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वह सबकी खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाह रही थी, यहाँ पर खड़े रहने की भी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी खुद से जीतने के लिए, अपने आप से जीतने के लिए हिम्मत के साथ खड़ी थी। रणविजय की बात उसके कानों में गूंज रही थी। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। दरअसल उस वक्त हम हारे हुए नहीं होते हैं, बल्कि हार का डर हमारे दिल पर अपना कब्जा जमा लेता है। और उसी डर के कारण हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। पर हमेशा याद रखना, जिसने इस हार के डर को पार कर लिया, जीत उसी का मुकद्दर बनती है। इसलिए कहते हैं डर के आगे जीत है। जिंदगी में कितने भी कठिन से कठिन मौके क्यों नहीं आए, कभी भी उनसे डर कर भागना मत। या तो खुद टूट जाओ या फिर उस प्रॉब्लम को तोड़ दो। दोनों ही सिचुएशन में जीत तुम्हारी होगी। जो अपने अंदर के डर से जीत गया, उसी ने ये दुनिया जीती है। और ऐसे ही लोग इतिहास लिखते हैं। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं अपने प्यार का इस तरह से तमाशा नहीं बना सकती कि कोई उसका मजाक उड़ाकर निकल जाए। पापा कहते हैं कि प्यार कभी गलत नहीं होता, और किसी से प्यार करना तो कोई गलती नहीं। जरूरी नहीं कि मैं जिसे प्यार करूं, वह भी मुझे प्यार करें। प्यार क्या कोई सौदा है जो दोनों तरफ से हो? ये तो किस्मत है। जब मेरी गलती नहीं तो फिर मैं क्यों यहाँ से भागने के लिए सोचूं? जिसने गलती की है वो तो पूरी खुशी के साथ सर पर सेहरा बांधकर यहाँ पर खड़ा है, तो फिर मैं क्यों भाग रही हूँ?
शिवी ने पूरी हिम्मत के साथ सोचा और शुभांगी के साथ वहीं पर खड़ी हो गई जहां की अब नव्या और अंजलि भी आ रही थी। हिम्मत कैसे भी नहीं कर ली थी पर शिवम की हिम्मत इससे भी ज्यादा थी। कैसे जाने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।